दोस्तों, आज मुंबई और गुजरात के बीच एक बेहद ही रोमांचक मुकाबला खेला गया। इस मैच में पहले गेंदबाजी करते हुए गुजरात ने मुंबई को पूरी तरह से बैक फुट पर डाल दिया, लेकिन फिर मुंबई ने गेंद से पूरे मैच को पलट दिया, जिसके बाद जो हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया। जी हां, इस वीडियो में हम आपको इस रोमांचक मैच की पूरी हाइलाइट्स बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आपको भी ये मैच पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 1000 लाइक्स। दोस्तों, मैच का मंच था मुंबई का ऐतिहासिक वानखेड़े स्टेडियम। टॉस हुआ और गुजरात के कप्तान शुभमन गिल ने सिक्का अपने नाम किया। बिना वक्त गंवाए गिल ने पहले गेंदबाजी का फैसला लिया, जो इस मैदान पर एक बहादुरी भरा लेकिन स्मार्ट मूव माना जा सकता है, क्योंकि वानखेड़े की पिच आमतौर पर बैटिंग फ्रेंडली मानी जाती है, लेकिन शुरुआती ओवर्स में गेंदबाजों को हल्की फुल्की स्विंग मिलती है और गुजरात इस मौके को भुनाना चाहता था। मुंबई की ओर से ओपनिंग करने उतरे रयान रिकेल्टन और रोहित शर्मा, लेकिन मैच के दूसरे ही गेंद पर मोहम्मद सिराज ने टहलका मचा दिया। रयान रिकेल्टन को सिराज ने ऐसी गेंद पर फंसाया कि वो बल्ला अड़ाकर बैठे और गेंद सीधा फील्डर के हाथों में चली गई। सिर्फ 2 गेंद और 1 विकेट। मुंबई को बड़ा झटका लग चुका था। तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए मैदान में आए इंग्लैंड के ढाकड़ बल्लेबाज विल जैक्स, जिनसे आज मुंबई को बड़ी उम्मीदें थीं। सिराज के ओवर में चौथी गेंद पर जैक्स ने हवा में शॉट खेला और गेंद सीधा गई फील्डर साई सुदर्शन की तरफ, लेकिन ये आसान सा कैच साई से छूट गया। एक अहम मौका गुजरात ने गवा दिया। अगली ही गेंद पर विल जैक्स ने चौका जड़कर जैसे उस गलती पर नमक छिड़क दिया। मुंबई की शुरुआत धीमी रही, लेकिन विकेट गिरने से दबाव भी बना। दूसरा ओवर लेकर आए युवा गेंदबाज अरशद खान, जिन्हें आज खास रणनीति के तहत टीम में शामिल किया गया था। अरशद ने सधी हुई गेंदबाजी की और सिर्फ 4 रन दिए, लेकिन तीसरे ओवर में मैच ने रफ्तार पकड़ी। एक बार फिर गेंद सिराज के हाथों में थी, लेकिन इस बार सामने थे विल जैक्स, जो अब सेट होने लगे थे। ओवर की पहली ही गेंद पर जैक्स ने लंबा छक्का जड़ा, गेंद हवा में और सीधे दर्शकों के बीच। अगली ही गेंद पर उन्होंने चौका लगाकर सिराज पर दबाव और बढ़ा दिया। ओवर की 5वीं गेंद पर अब रोहित ने भी आक्रमण किया। उन्होंने ऑफ साइड पर बेहतरीन टाइमिंग से चौका जड़ा। इस ओवर में कुल 15 रन आए और मुंबई ने मैच में वापस आने के संकेत दे दिए। 3 ओवर के बाद स्कोर था 25 रन पर 1 विकेट, लेकिन चौथा ओवर मुंबई के लिए फिर से मुश्किल भरा रहा। गेंदबाजी करने आए फिर से अरशद खान और इस बार उन्होंने वही काम किया जिसके लिए उन्हें चुना गया था, रोहित शर्मा का विकेट। अरशद ने ऑफ स्टंप के बाहर एक गेंद फेंकी, जिस पर रोहित ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन बल्ले का किनारा लगा और गेंद सीधे प्रसिद्ध कृष्णा के हाथों में जा पहुंची। वानखेड़े में सन्नाटा छा गया। रोहित सिर्फ 8 गेंदों में 7 रन बनाकर लौट गए। 27 रन पर मुंबई का दूसरा विकेट गिर चुका था। ये विकेट खास इसलिए भी था क्योंकि रोहित शर्मा को बाएं हाथ के गेंदबाजों के खिलाफ कमजोरी मानी जाती है और गुजरात ने इसी रणनीति के तहत सुंदर की जगह अरशद को मौका दिया और दाव सटीक बैठा। इस ओवर में सिर्फ 2 रन आए और एक बड़ा विकेट गिरा। अरशद खान हीरो बन चुके थे। अब मुंबई के लिए बैटिंग करने उतरे सूर्य कुमार यादव और उन्होंने आते ही अपनी क्लास दिखानी शुरू कर दी। 5वां ओवर करने आए प्रसिद्ध कृष्णा। सूर्या ने पहली ही गेंद को कवर के ऊपर से शानदार चौके में तब्दील किया। अगली गेंद पर फिर चौका, इस बार स्क्वायर लेग की दिशा में। 2 लगातार चौकों से दबाव गुजरात पर आ गया। 5वीं गेंद पर सूर्या ने एक और बड़ा शॉट खेला, लेकिन इस बार गेंद हवा में गई और साई किशोर के पास गई। कैच का मौका था, लेकिन ये कैच भी छूट गया। गुजरात के फील्डर्स आज लापरवाह नजर आए। इस जीवन दान के बाद सूर्या ने अगली ही गेंद पर चौका झड़कर जैसे चेतावनी दी। इस ओवर में कुल 16 रन आए और मुंबई ने फिर से वापसी की कोशिश शुरू कर दी। 6ठे ओवर में तो विल जैक्स ने अरशद खान को बुरी तरह से धो डाला। पहली ही गेंद पर जैक्स ने एक तगड़ा शॉट लगाते हुए चौका जड़ दिया। फिर तीसरी गेंद पर एक और चौका जड़कर टीम के 50 रन पूरे कर लिए। विल जैक्स शानदार लय में दिख रहे थे। उनका कैच ड्रॉप करना गुजरात को भारी पड़ता दिख रहा था। इसके बाद चौथी गेंद पर भी विल जैक्स ने एक और चौका जड़ दिया, लेकिन 5वीं गेंद पर अरशद ने एक मौका जरूर बनाया था, लेकिन चूक गए। मिड विकेट पर खड्डे सिराज कैच पकड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने आसान सा कैच ड्रॉप कर दिया। गुजरात ने 2 विल जैक्स के 2 कैच ड्रॉप कर दिए थे, जो उन्हें काफी भारी पड़ रहा था, क्योंकि विल जैक्स एक बड़ी पारी खेलने के लिए तैयार थे। पावर प्ले के 6 ओवर के बाद मुंबई का स्कोर था 2 विकेट पर 56 रन। 7वां ओवर एसआई किशोरे लेकर आए। पहले 5 गेंदों में उन्होंने कसी हुई गेंदबाजी की और सिर्फ 4 रन दिए, लेकिन फिर ओवर की आखिरी गेंद पर विल जैक्स ने छक्का जड़कर ओवर को खराब कर दिया। इस ओवर में 10 रन आए। 8वां ओवर राशिद खान लेकर आए। इस ओवर में भी पहली 5 गेंदों पर कोई बाउंड्री नहीं आए, लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर इस बार सूर्या ने चौका जड़कर और विल जैक्स के साथ 50 रनों की साझेदारी पूरी कर ली।
सूर्या और विल जैक्स की ये जोधी गुजरात पर भारी पड़ता दिख रहा था, क्योंकि दोनों शानदार लय में दिख रहे थे और आसानी से बाउंड्री बटोर रहे थे। 9वें ओवर में भी सूर्य कुमार यादव ने एक चौका जड़कर इस ओवर में 8 रन बटोर लिए। गुजरात के नजरिए से ये एक अच्छा ओवर था, क्योंकि इससे पहले हर ओवर में 10 से 15 रन आ रहे थे। 10वां ओवर लेकर आए राशिद खान। इस बार उन्होंने मुंबई के बल्लेबाजों को कोई बाउंड्री लगाने नहीं दिया। ये ओवर में सिर्फ 5 रन आए। 10 ओवर के बाद मुंबई का स्कोर था 2 विकेट के नुकसान पर 79 रन। अब आखिरी के 10 ओवर बचे थे। ऐसा लग रहा था मुंबई 200 रनों से ज्यादा का लक्ष्य खड़ा कर देगी। वानखेड़े स्टेडियम में जैसे ही पारी का 11वां ओवर शुरू हुआ, दर्शकों का शोर और भी तेज हो गया। गेंदबाज थे साई किशोर और सामने थे फॉर्म में चल रहे विल जैक्स। इस ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने वह शॉट खेला जिसके बाद पूरा वानखेड़े झूम उठा। एक खूबसूरत छक्का, गेंद सीधे लॉन्ग ऑन के ऊपर से दर्शकों के बीच जा गिरी। इस शॉट के साथ ही विल जैक्स ने महज 29 गेंदों में अपनी अर्धशतक पूरी कर ली। क्या लाजवाब पारी थी, चौकों और छक्कों से सजी, गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाती हुई। लेकिन इस ओवर की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। ओवर की चौथी गेंद पर कुछ ऐसा हुआ जिसने मुंबई के खेमे को चुप कर दिया। सूर्य कुमार यादव, जो अब तक क्रीज पर अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से रन बना रहे थे, एक खूबसूरत इनसाइड आउट शॉट खेलने के चक्कर में आउट हो गए। गेंद को ऊंचा खेला गया और बाउंड्री लाइन पर खड़े शाहरुख खान ने एक शानदार कैच पकड़ लिया। वानखेड़े में एक पल पहले जो खुशी थी वह अचानक सन्नाटे में बदल गई। सूर्या ने 24 गेंदों में 35 रन बनाए, जिसमें 5 चौके शामिल थे। एक बेहतरीन लय में दिख रहे सूर्या के आउट होते ही मुंबई को बड़ा झटका लगा। अब बल्लेबाजी करने आए तिलक वर्मा, जिनसे टीम को संभालने की उम्मीद थी। 12वां ओवर लेकर आए गुजरात के सबसे बड़े तुरुप का पत्ता राशिद खान। ओवर की तीसरी गेंद पर राशिद ने वो कर दिखाया जिसका गुजरात को इंतजार था। फॉर्म में चल रहे विल जैक्स ने लेग साइड में एक और बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन टाइमिंग नहीं बनी और गेंद हवा में चली गई। बाउंड्री लाइन पर खड़े साई सुदर्शन ने आराम से कैच पकड़ लिया। जैक्स की शानदार पारी का अंत हो गया। उन्होंने 35 गेंदों में 53 रन बनाए, जिसमें 5 चौके और 3 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। ये विकेट गुजरात के लिए बहुत बड़ा था, क्योंकि मुंबई के दोनों सेट बल्लेबाज सूर्या और जैक्स अब पवेलियन लौट चुके थे। राशिद का ओवर बेहद सफल रहा, एक अहम विकेट और सिर्फ 6 रन दिए। अचानक से मुंबई की पारी बिखरती दिख रही थी। अब मैदान पर आए कप्तान हार्दिक पांड्या, जिनसे उम्मीद थी कि वो इस पारी को संभालेंगे और टीम को एक बड़े स्कोर तक ले जाएंगे। 13वां ओवर फिर से लेकर आए साई किशोर और उन्होंने वही जादुई लय बरकरार रखी। ओवर की तीसरी गेंद पर हार्दिक पांड्या ने लेग साइड में बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद ने बल्ले का किनारा लिया और हवा में उड़ गई। स्लिप में खड़े शुभमन गिल ने पीछे की ओर दौड़कर एक शानदार कैच पकड़ा। कप्तान ने कप्तान को आउट किया। हार्दिक सिर्फ 3 गेंदों में 1 रन बनाकर आउट हो गए। मुंबई को लगातार तीसरा झटका लग चुका था और अब टीम पूरी तरह से बैकफुट पर आ चुकी थी। अब बल्लेबाजी करने आए युवा खिलाड़ी नमन धीर, जो अब तिलक वर्मा का साथ देने के लिए क्रीज पर थे। लेकिन साई किशोर ने इस ओवर में भी कमाल की गेंदबाजी की और सिर्फ 3 रन दिए। लगातार 2 ओवर में 2 विकेट और रन के लिए तरसती मुंबई। गुजरात ने मुकाबले को पूरी तरह पलट दिया था। 14वें ओवर की गेंदबाजी करने आए गेराल्ड कोएट्जी और उन्होंने भी वही दबाव बनाए रखा जो पिछले ओवरों में देखा गया था। पहली 4 गेंदों में सिर्फ 2 रन आए और बल्लेबाजों को कोई मौका नहीं मिला खुलकर खेलने का। फिर आई 5वीं गेंद, जिस पर तिलक वर्मा ने दबाव कम करने की कोशिश में एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद हवा में उठ गई और मिड ऑफ पर एक बार फिर शुभमन गिल ने कैच पकड़ लिया। तिलक सिर्फ 7 गेंदों में 7 रन बनाकर आउट हुए। कोएट्जी का जश्न देखने लायक था। उन्होंने आक्रामक अंदाज में विकेट का जश्न मनाया और मुंबई की मुश्किलें और बढ़ गईं। 114 रन के स्कोर पर मुंबई का 6ठा विकेट गिर चुका था। अब 15वें ओवर की बारी थी और गेंदबाज थे प्रसिद्ध कृष्णा। उन्होंने भी वही लाइन और लेंथ बनाए रखी, विकेट टू विकेट गेंदबाजी, बिना कोई गलती किए। पूरे ओवर में सिर्फ 2 रन आए। एक और ओवर जिसने गुजरात के पक्ष में खेल को और मजबूती से मोड़ दिया। इन 5 ओवरों में मुंबई की पारी लड़खड़ा गई थी। 50 रन से भी कम में 4 विकेट गिर चुके थे। जहां एक समय लग रहा था कि टीम 200 से ऊपर जाएगी, अब ऐसा लगने लगा कि 150 तक पहुंचना भी चुनौती बन गया था। अब क्रीज पर मौजूद थे नमन धीर और कोर्बिन बॉश और मुंबई की टीम बिखरने की कगार पर खड़ी थी। पारी का 16वां ओवर लेकर फिर से आए थे गेराल्ड कोएट्जी, जो इससे पहले तिलक वर्मा का कीमती विकेट ले चुके थे। ओवर की पहली गेंद पर नमन धीर ने आत्मविश्वास दिखाया और क्रीज से आगे निकलकर कोएट्जी को मिड ऑन की दिशा में जोरदार सीधा चौका जड़ दिया।
लेकिन इसके बाद क्वेटजी ने एक सच्चे फास्ट बॉलर की तरह वापसी की और ओवर की बाकी 5 गेंदों में एक भी बाउंड्री नहीं दी और मुंबई को ओवर में सिर्फ 7 रन मिले। इस वक्त तक गुजरात की टीम ने मैदान पर पूरी तरह नियंत्रण स्थापित कर लिया था। उन्होंने पारी की शुरुआत में 3 आसान कैच जरूर टपकाए थे, लेकिन 11वें ओवर से खेल पूरी तरह पलट दिया। उनकी गेंदबाजी और फील्डिंग दोनों में गजब की तीव्रता आ चुकी थी। 17वां ओवर लेकर आए प्रसिद्ध कृष्णा। आज वो जैसे हर डॉट बॉल को सोने में तब्दील कर रहे थे। ओवर की दूसरी गेंद पर एक और बड़ा झटका मिला मुंबई को। नमन धीर जो संभल कर खेल रहे थे, अचानक दबाव में आकर बड़ा शॉट खेलने चले गए, लेकिन गेंद हवा में उठ गई और फील्डिंग कर रहे शुभमन गिल ने एक और शानदार कैच पकड़ लिया। नमन 10 गेंदों में महज 7 रन बनाकर पवेलियन लौटे। जैसे ही नमन का विकेट गिरा, कैमरा सीधे ड्रेसिंग रूम में बैठे रोहित शर्मा पर गया और उनकी गुस्से से भरी आंखें साफ बता रही थीं कि वो इस गैर जिम्मेदाराना शॉट से कितने नाराज हैं। मुंबई की हालत अब और भी नाजुक हो गई थी। 123 रन पर 7 विकेट गिर चुके थे और एक समय जो टीम 200 के पार जाती दिख रही थी, अब 150 रन तक पहुंचना भी मुश्किल लग रहा था। इस ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा ने केवल 2 रन दिए और उनकी गेंदबाजी की धार ने एक बार फिर साबित किया कि वो इस सीजन के सबसे भरोसेमंद गेंदबाजों में से एक क्यों हैं। अब मैदान पर आए दीपक चाहर, जो इस मुश्किल घड़ी में मुंबई के लिए आखिरी उम्मीद थे। 18वां ओवर लेकर आए राशिद खान और जैसा उनसे उम्मीद थी, उन्होंने भी किसी तरह की राहत नहीं दी। पूरे ओवर में कोई भी बाउंड्री नहीं लगी और सिर्फ 4 रन ही जुड़े स्कोरबोर्ड पर। इस ओवर के बाद मुंबई का स्कोर 130 रन तक पहुंचा और अब सिर्फ 2 ओवर बचे थे। 19वां ओवर करने आए मोहम्मद सिराज। दूसरी गेंद पर कॉर्बिन बॉश ने लंबा इंतजार खत्म किया और मिड विकेट की दिशा में एक शानदार चौका जड़ दिया, लेकिन इस एक चौके के अलावा सिराज ने फिर कमाल की गेंदबाजी की और ओवर में केवल 8 रन दिए। और अब बचा था आखिरी ओवर, एक ऐसा ओवर जो या तो मुंबई को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचा सकता था या फिर पूरी तरह से पारी को समेट सकता था। गेंदबाज थे पर्पल कैप होल्डर प्रसिद्ध कृष्णा, जिन्होंने इस सीजन अब तक 20 विकेट चटकाए थे। पहली ही गेंद पर कॉर्बिन बॉश ने जोरदार प्रहार किया, गेंद गई डीप मिड विकेट के ऊपर से सीधा स्टैंड्स में, छक्का। पूरा वानखेड़े एक बार फिर गूंज उठा और जैसे ही दर्शकों की गूंज थोड़ी थमी, दूसरी गेंद पर बॉश ने ऐसा शॉट खेला जो शायद दिन का सबसे अजीब और बेहतरीन शॉट था। एक रिवर्स स्वीप की तरह का शॉट खेलते हुए गेंद को थर्ड मैन के ऊपर से छक्के के लिए भेज दिया, लेकिन तीसरी गेंद पर प्रसिद्ध ने शानदार वापसी की। एक शॉर्ट गेंद जो सीधी जाकर बॉश के हेलमेट पर जा लगी। मैदान पर एक पल के लिए सन्नाटा छा गया, लेकिन बॉश ने हेलमेट ठीक किया और क्रीज पर खड़े रहे। चौथी गेंद पर कहानी ने नया मोड़ लिया। बॉश ने शॉट खेला और 2 रन के लिए दौड़ पड़े, लेकिन गेंद सीधी गई विकेटकीपर जॉस बटलर के पास और फिर जो हुआ वो धोनी स्टाइल रन आउट था। बटलर ने बिना समय गवाए गेंद स्टंप्स की ओर फेंकी और कॉर्बिन बॉश रन आउट हो गए। उन्होंने 22 गेंदों में 37 रन बनाए, जिसमें 2 शानदार छक्के शामिल थे। अब क्रीज पर थे दीपक चाहर और अंतिम गेंद थी पारी की। प्रसिद्ध ने ओवर की छठी गेंद डाली और चाहर ने इस पर जोरदार प्रहार करते हुए एक चौका जड़ दिया। भीड़ में एक बार फिर से जान लौट आई। इस आखिरी ओवर में 18 रन आए, 2 छक्के, 1 चौका और रन आउट की थ्रिल के साथ। अंत में मुंबई इंडियंस ने 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 150 रन बनाए। वानखेड़े की पिच पर यह स्कोर कुछ कम जरूर लग रहा था, लेकिन अगर गेंदबाजों ने सही लाइन लेंथ पर काम किया तो मुकाबले में जान बाकी थी। अब गुजरात टाइटंस की पारी की शुरुआत होने वाली थी। लक्ष्य था 156 रन का और इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए क्रीज पर उतरे कप्तान शुभमन गिल और साई सुदर्शन। इस जोड़ी ने इस सीजन में कई बार गुजरात को तेज शुरुआत दी थी, लेकिन आज चुनौती अलग थी। पहला ओवर लेकर आए मुंबई के तेज गेंदबाज दीपक चाहर। उन्होंने नई गेंद से वही किया जिसकी उनसे उम्मीद थी। तेज हवा में मूव करती गेंदें, ऑफ स्टंप के बाहर उठती हुई स्विंग और बल्लेबाजों को खामोश करने वाली लाइन लेंथ। हालांकि इस ओवर की दूसरी गेंद पर साई सुदर्शन ने एक बेहतरीन ड्राइव खेलकर चौका जरूर जड़ा, लेकिन इसके बाद दीपक ने अपनी लाइन को टाइट रखा और बाकी ओवर में कोई रन नहीं लुटाया। नतीजा केवल 6 रन ओवर में आए और दबाव बरकरार रहा। अब गेंद थामी ट्रेंट बोल्ट ने, जो स्विंग गेंदबाजी के बादशाह माने जाते हैं। वानखेड़े की हवा अब उनके लिए जैसे वरदान साबित हो रही थी। दूसरे ओवर की तीसरी गेंद पर बोल्ट ने एक लाजवाब आउट स्विंगर डाली। गेंद ऑफ स्टंप के बाहर मूव हुई और साई सुदर्शन का बल्ला उस गेंद को चूमता हुआ निकल गया। विकेट के पीछे खड़े रिकल्टन ने कोई गलती नहीं की और साई सुदर्शन महज 6 रन पर आउट हो गए। गुजरात को जल्द ही पहला झटका लग चुका था। अब मैदान पर आए जॉस बटलर, जिनसे उम्मीद थी कि वो पारी को स्थिरता देंगे।
लेकिन ट्रेंट बोल्ट ने उन्हें भी सेट होने का मौका नहीं दिया और ओवर में सिर्फ 3 रन ही निकलने दिए। हवा अब तेज हो चुकी थी और आसमान में बादल मंडराने लगे थे। ऐसा लग रहा था कि कभी भी बारिश शुरू हो सकती है, लेकिन तब तक मुंबई के गेंदबाजों ने इस मौसम को अपने पक्ष में मोड़ लिया था। तीसरा ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह और वो जैसे गेंद के साथ जादू कर रहे थे। हवा की मदद से उनकी गेंदें जबरदस्त स्विंग कर रही थीं। इन स्विंग, आउट स्विंग, स्लोअर यॉर्कर, हर हथियार का वो परफेक्ट इस्तेमाल कर रहे थे। शुभमन गिल, जो आमतौर पर सहज नजर आते हैं, हर गेंद पर जूझते दिखे। बुमराह ने उन्हें एक भी आसान गेंद नहीं दी और बटलर को भी बांध कर रखा। नतीजा, इस ओवर से केवल 3 रन आए और दबाव बढ़ता चला गया। चौथा ओवर फिर से ट्रेंट बोल्ट लेकर आए। गेंद हाथ में थी, आत्मविश्वास आसमान पर। ओवर की दूसरी गेंद थोड़ी सी लेग साइड पर मिस हो गई और शुभमन गिल ने मौका नहीं गवाया। लेग ग्लांस के जरिए चौका जड़ दिया। ये एक ऐसा शॉट था जिससे थोड़ा दबाव कम जरूर हुआ, लेकिन बोल्ट ने तुरंत वापसी की और बाकी गेंदें एकदम सटीक डाली। इस ओवर से 6 रन आए। अब मैदान पर फिर से बुमराह थे और ये था पारी का 5वां ओवर। इस ओवर में गेंद हवा में लहराते हुए इतनी तेजी से स्विंग हो रही थी कि गिल और बटलर दोनों बार चकमा खा रहे थे। गेंद कभी अंदर कभी बाहर। बुमराह जैसे बल्लेबाजों के धैर्य की परीक्षा ले रहे थे। इस ओवर से कुल 2 रन ही बने। गिल और बटलर दोनों के चेहरे पर उलझन साफ दिखाई दे रही थी और अब 5 ओवर के बाद गुजरात टाइटंस का स्कोर था 21 रन पर 1 विकेट। ये एक बेहद धीमी और दबाव से भरी शुरुआत थी। 5 ओवर की बेहद धीमी शुरुआत के बाद अब जरूरत थी रफ्तार पकड़ने की। स्कोरबोर्ड पर दबाव बढ़ रहा था और अब गेंदबाजों पर हावी होने की बारी थी। ऐसे में छठा ओवर लेकर फिर आए ट्रेंट बोल्ट, जो अब तक अपनी स्विंग और टाइट लाइन लेंथ से बल्लेबाजों को बांधे हुए थे, लेकिन इस बार जॉस बटलर ने तय कर लिया था कि अब चुप नहीं बैठेंगे। ओवर की पहली ही गेंद पर उन्होंने एक बेहतरीन लैप शॉट खेलते हुए डीप फाइन लेग के ऊपर से शानदार छक्का जड़ दिया। यह शॉट जितना साहसिक था उतना ही स्टाइलिश भी। पूरे वानखेड़े में शोर गूंज उठा, मगर बोल्ट ने अपने अनुभव से वापसी की और अगली 5 गेंदों पर सिर्फ 2 रन ही दिए, जिससे ओवर में कुल 8 रन ही आए। पावर प्ले के 6 ओवर के बाद स्कोर था 1 विकेट पर 29 रन। अब खेल अपने उस मोड़ पर था जहां गुजरात को किसी बड़े ओवर की दरकार थी और यही मौका लेकर आए दीपक चाहर, जो इस मैच में काफी सटीक गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन बटलर अब खुल चुके थे। दूसरी गेंद पर उन्होंने कवर ड्राइव से जबरदस्त चौका जड़ा और फिर आखिरी गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से एक और चौका लगाकर ओवर में कुल 11 रन बटोर ली। ये अब तक का गुजरात के लिए सबसे बड़ा ओवर साबित हुआ। अब बारी थी 8वें ओवर की और गेंद थामी खुद कप्तान हार्दिक पांड्या ने, लेकिन मैदान पर जोश से भरे जॉस बटलर ने कप्तान की गेंदों को भी बख्शा नहीं। ओवर की दूसरी ही गेंद पर उन्होंने एक और क्लासिक चौका जड़ दिया, जो गेंदबाज और कप्तान दोनों के आत्मविश्वास पर चोट जैसा था। इसी चौके के साथ गुजरात का स्कोर 50 रन के पार पहुंच गया, लेकिन दूसरी ओर शुभमन गिल का संघर्ष अब भी जारी था। वो गेंदें झेल रहे थे, टाइमिंग नहीं बन रही थी और रन गति धीमी कर रहे थे। 25 गेंदों पर महज 15 रन बना चुके गिल पर दबाव साफ नजर आ रहा था, लेकिन इसी ओवर में हार्दिक ने एक नो बॉल फेंकी, जिसने गुजरात को बड़ा मौका दिया। फ्री हिट पर शुभमन गिल ने लंबा छक्का मारकर जैसे सारी कुंठा एक ही शॉट में निकाल दी। ये छक्का सिर्फ 6 रन नहीं था, बल्कि गिल के आत्मविश्वास की वापसी का संकेत था। इस ओवर में 2 चौके, 1 छक्का, 3 वाइड और 2 नो बॉल के साथ कुल 18 रन आए। गुजरात की पारी में पहली बार ऐसा ओवर दिखा जिसने दर्शकों के दिलों की धड़कनों को तेज कर दिया। इसी ओवर के दौरान गिल और बटलर के बीच 50 रनों की साझेदारी भी पूरी हो गई, जो 43 गेंदों में आई थी। ये साझेदारी अब मैच की दिशा बदल सकती थी। 9वां ओवर लेकर आए करण शर्मा, एक अनुभवी स्पिनर जिनकी भूमिका थी रन गति को थामना, और उन्होंने वही किया। पूरे ओवर में एक भी बाउंड्री नहीं दी। उन्होंने गिल और बटलर को शॉट्स के लिए मजबूर किया, लेकिन फील्डिंग सटीक थी, जिससे सिर्फ 5 सिंगल रन ही मिल सके। अब पारी का 10वां ओवर और मैदान पर एक अनोखा दृश्य। दरअसल मुंबई के ऑलराउंडर कॉर्बिन बॉश को पहली पारी में गेंद सिर पर लगने के कारण बाहर जाना पड़ा था और उनकी जगह लिए गए कंकशन सब्स्टिट्यूट अश्विनी कुमार अब गेंदबाजी के लिए आए। उन्होंने भी करण शर्मा की ही तरह सिर्फ 5 रन दिए और गुजरात को एक बार फिर बांध दिया। 10 ओवर के बाद गुजरात का स्कोर था 1 विकेट पर 68 रन। अब अंतिम 10 ओवर में उन्हें जीत के लिए 88 रन और चाहिए थे। शुभमन गिल और जॉस बटलर दोनों 28-28 रन बनाकर सेट थे, लेकिन अब जरूरत थी एक तेज तर्रार साझेदारी की जो मैच को एक तरफा बना दे। पारी के 11वें ओवर में एक बार फिर गेंद थामी करण शर्मा ने। गुजरात को अब हर ओवर में रन चाहिए थे और शुभमन गिल भी अब धीरे धीरे अपनी लय में लौटते नजर आने लगे थे। ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने करण की लेंथ बॉल को मिड विकेट के ऊपर से जबरदस्त चौका जड़ दिया।
ये शॉट गिल के बढ़ते आत्मविश्वास का संकेत था। पूरा ओवर मिला जुला रहा, कुल 8 रन आए और गुजरात की पारी ने धीरे धीरे रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी। लेकिन फिर आया 12वां ओवर और यहीं से शुरू हुई असली कहानी, रोमांच, नाटकीय मोड़ और किस्मत के रंग। गेंदबाजी करने आए कंकशन सब्स्टिट्यूट अश्विनी कुमार, जो पहले ही अपने सटीक बॉलिंग से सबको चौंका चुके थे। ओवर की दूसरी ही गेंद पर शुभमन गिल ने एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद हवा में उठ गई। मिडोनन पर खड़े तिलक वर्मा के पास सीधा आसान कैच था। पूरा वानखेड़े सांस रोककर देख रहा था, लेकिन जैसे ही गेंद उनके हाथों से छिटकी और जमीन पर गिर गई, मुंबई के चेहरे लटक गए और गुजरात के खेमे में राहत की सांस भर आई। गिल को मिला जीवनदान इस मैच के रुख को पलट सकता था, लेकिन अश्विनी कुमार ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अगले ही गेंद पर शानदार वापसी की। इस बार सामने थे जॉस बटलर, जो सेट थे और तेजी से रन बना रहे थे। अश्विनी ने जैसे ही देखा कि बटलर क्रीज से बाहर आ रहे हैं, उन्होंने होशियारी से गेंद को बाहर की ओर फेंका। बटलर चूक गए, गेंद सीधे विकेटकीपर रिकल्टन के दस्तानों में समा गई। मैदान पर कोई अपील नहीं हुई, लेकिन रिकल्टन ने कप्तान से तुरंत डीआरएस लेने का इशारा किया। डीआरएस लिया गया और रिप्ले में साफ दिखा कि गेंद बटलर के बल्ले को छू कर गई थी। तीसरे अंपायर ने आउट का इशारा किया और मुंबई को मिली बड़ी सफलता। बटलर 27 गेंदों में 30 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। गुजरात को लगा झटका स्कोर था, अब 78 पर 2 विकेट। अब मैदान पर उतरे इंपैक्ट प्लेयर शेरफेन रदरफोर्ड, जिनसे सभी को तेज रन बनाने की उम्मीद थी। अश्विनी का यह ओवर बेहद प्रभावशाली रहा, सिर्फ 3 रन दिए और बटलर जैसे बड़े विकेट पर कब्जा जमाया। अब गेंदबाजी की जिम्मेदारी कप्तान हार्दिक पांड्या ने गेंद थमा दी, एक पार्ट टाइम ऑफ स्पिनर विल जैक्स को। शुरुआत शानदार रही, पहली 3 गेंदों में केवल 1 रन, लेकिन फिर आया रदरफोर्ड का तूफान। अगली 3 गेंदों पर 2 चौके और एक शानदार छक्का। मिड विकेट के ऊपर से गेंद स्टैंड्स में जा गिरी। इस ओवर में कुल 15 रन आए और गुजरात को वही मिला जिसकी उन्हें सख्त जरूरत थी। 14वां ओवर फिर से अश्विनी कुमार लेकर आए, जो अभी तक प्रभावशाली रहे थे, लेकिन रदरफोर्ड अब पूरे रंग में थे। ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने एक तेज पुल शॉट खेलते हुए लेग साइड पर जोरदार छक्का जड़ा, गेंद दर्शकों के बीच। 12 गेंदों में 26 रन। रदरफोर्ड ने पिच पर आते ही मैच का रंग बदल दिया। इस छक्के के साथ गुजरात का स्कोर 100 के पार पहुंच गया। पूरे कैंप में जोश भर गया। 14 ओवर के बाद स्कोर था 107 रन पर 2 विकेट और गुजरात अब मजबूत स्थिति में दिखाई देने लगी। इसके बाद बारिश ने थोड़ी देर के लिए खेल को रोका जरूर, लेकिन मैच ज्यादा देर तक रुका नहीं। कवर हटे, खिलाड़ी मैदान पर लौटे और फिर से मुकाबले ने रफ्तार पकड़ी। अब हालात ये थे कि गुजरात को आखिरी 6 ओवरों में जीत के लिए 50 रन चाहिए थे, यानी हर ओवर में करीब 8 से 9 रन की दरकार थी। पिच गीली जरूर नहीं थी, लेकिन बारिश के बाद गेंदबाजों को हवा और नमी से कुछ मदद मिलने लगी थी। 15वां ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह, और सबको पता था कि मुंबई की वापसी अगर किसी के बूते संभव है तो वो है बुमराह। ओवर की दूसरी गेंद पर शुभमन गिल ने एक शानदार शॉट खेला, एक दमदार शॉट आर्म पुल जो मिड विकेट की बाउंड्री के पार गया। वानखेड़े में गुजरात के फैंस झूम उठे, लेकिन बुमराह का असली जवाब बाकी था। उन्होंने ओवर की 5वीं गेंद पर वो कर दिखाया जिसके लिए वो जाने जाते हैं। गुड लेंथ पर ऑफ स्टंप के बाहर गेंद हवा में हल्की हरकत और फिर पिच से टकराते ही अंदर की तरफ मुड़ती हुई गिल के डिफेंस को चीरती हुई सीधा स्टंप्स पर जा लगी। गिल क्लीन बोल्ड हो गए। शुभमन गिल 46 गेंदों में 43 रन बनाकर आउट हुए और गुजरात का तीसरा विकेट गिरा 113 रन के स्कोर पर गिरा। इस विकेट ने मैच का रुख पलट दिया। वानखेड़े में एक बार फिर से मुंबई की वापसी की उम्मीदें जगी। इसके बाद 16वां ओवर लेकर आए ट्रेंट बोल्ट और उन्होंने भी गुजरात पर कहर बरपा दिया। ओवर की शुरुआत में ही उन्होंने सेट बल्लेबाज शेरफेन रदरफोर्ड को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। रदरफोर्ड 15 गेंदों में 28 रन बनाकर लौटे। अब गुजरात के दोनों सेट बल्लेबाज पवेलियन में थे और क्रीज पर थे शाहरुख खान और राहुल तेवतिया, दोनों नए बल्लेबाज, दोनों पर दबाव, और मुंबई ने इस दबाव को और गहरा किया। बोल्ट ने अपने इस ओवर में सिर्फ 5 रन दिए और विकेट भी झटका। अब मुकाबला पूरी तरह से संतुलन में था। गुजरात को आखिरी 3 ओवर में 38 रन चाहिए थे और मुंबई का गेंदबाजी अटैक फुल फॉर्म में था। 16वां ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह और ये उनका आखिरी ओवर था। सबकी निगाहें अब इसी ओवर पर थीं, क्योंकि गुजरात को अब हर गेंद पर रन चाहिए थे और बुमराह जैसा गेंदबाज सामने था। ओवर की दूसरी गेंद पर शाहरुख खान ने एक शानदार चौका जड़ा, गेंद को ऑफ साइड में गाइड करते हुए बाउंड्री तक पहुंचाया और कुछ देर के लिए गुजरात को राहत दी, लेकिन बुमराह ने तुरंत पलटवार किया। चौथी गेंद पर उन्होंने शाहरुख को क्लीन बोल्ड कर दिया। ऑफ स्टंप के पास गुड लेंथ पर तेज गेंद, शाहरुख चूक गए और स्टंप उखड़ गए।
गुजरात को लगा पांचवां झटका और बुमराह ने फिर साबित कर दिया कि वो क्यों दुनिया के सबसे खतरनाक डेथ ओवर स्पेशलिस्ट माने जाते हैं। इस ओवर में उन्होंने सिर्फ 7 रन दिए और एक अहम विकेट चटकाया। अब मुकाबला रोमांचक मोड़ पर था। आखिरी 3 ओवर में 31 रन चाहिए थे। 19वां ओवर करने आए युवा अश्विनी कुमार, जिनका आज का प्रदर्शन कमाल का रहा था। ओवर की दूसरी गेंद पर राशिद खान के खिलाफ जोरदार LBW की अपील हुई, जिसे अंपायर ने नकार दिया, लेकिन मुंबई ने DRS लिया और रिप्ले में साफ दिखा कि गेंद स्टंप्स पर लग रही थी। राशिद सिर्फ 2 रन बनाकर आउट हो गए और गुजरात की मुश्किलें और बढ़ गईं। अब बल्लेबाजी करने आए जेराल्ड कोएत्जी और अश्विनी ने उन्हें भी बांध कर रखा। पहले 5 गेंदों में कोई भी बाउंड्री नहीं दी, लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर कोएत्जी ने एक बहुमूल्य चौका जड़ दिया, जिससे गुजरात को थोड़ी उम्मीद मिली। अब बचा आखिरी 2 ओवर और गुजरात को चाहिए थे 24 रन। क्रीज पर थे राहुल तेवतिया और कोएत्जी और दोनों में मैच जिताने की क्षमता थी। तेज बारिश आ गई और खेल रोकना पड़ा। जब DLS स्कोर देखा गया तो पता चला कि इस समय गुजरात का स्कोर 132 था, जबकि DLS के अनुसार 136 होना चाहिए था। यानी गुजरात 4 रन से पीछे रह गई। लेकिन फिर मैच आधे घंटे बाद दोबारा शुरू हुआ और मैच को 19 ओवर का कराया गया। यानी अब गुजरात को एक ओवर में 15 रन चाहिए थे। ओवर करने आए दीपक चहर। पहली गेंद पर तेवतिया ने सामने की तरफ चौका जड़ दिया। दूसरी गेंद दीपक चहर ने सटीक यॉर्कर डाला और इस गेंद पर सिर्फ सिंगल आया। अब 4 गेंदों में 10 रन चाहिए थे। स्ट्राइक पर थे कोएत्जी। तीसरी गेंद पर दीपक चहर यॉर्कर से थोड़े चूक गए और कोएत्जी ने लॉन्ग ऑफ पर जबरदस्त छक्का जड़ दिया। लेकिन फिर अगली गेंद पर दीपक चहर ने वापसी की और यॉर्कर डालकर सिंगल दिया। मुंबई के फैंस खुश हुए कि तभी अंपायर ने नो बॉल का इशारा कर दिया। यानी अब 3 गेंदों पर 2 रन चाहिए थे। चौथी गेंद फुल टॉस थी, जिसे तेवतिया ने लेग साइड पर खेलते हुए आसानी से 1 रन बटोर लिए। अब 2 गेंदों पर सिर्फ 1 रन चाहिए था। अगली गेंद दीपक ने शॉट डाली। कोएत्जी इसे पुल करने गए, लेकिन कैच आउट हो गए। मैच में एक और रोमांच आ गया, क्योंकि अब आखिरी गेंद पर 1 रन चाहिए था। स्ट्राइक पर थे नए बल्लेबाज अरशद खान। आखिरी गेंद दीपक ने फुल डाली। अरशद ने सीधा फील्डर के हाथों में शॉट खेला और भाग पड़े। हार्दिक के पास रन आउट का अच्छा मौका था, लेकिन वो स्टंप्स को नहीं मार सके और अरशद ने 1 रन कंप्लीट कर दिया और मैच गुजरात जीत गई। मुंबई के सभी खिलाड़ी दंग रह गए, क्योंकि अगर हार्दिक यहां डायरेक्ट हिट मारते तो मैच सुपर ओवर में चला जाता, लेकिन यहां कप्तान से ही बड़ी गलती हो गई। इस तरह गुजरात ने इस मैच को 7 रनों से जीत लिया। तो दोस्तों, आपके मुताबिक इस मुकाबले का असली हीरो कौन रहा? कमेंट में जरूर बताइए।